अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे प्लीज़ पूरी कहानी सुनना। गांव के एक छोटे से घर में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहता था। भगवान ने उसे एक के बाद एक 4 बेटियां दी, लेकिन बेटा नहीं था। यही बात उसके मन में कांटे की तरह चुभती रहती। हर दिन मैं भगवान से यही शिकायत करता, श्याम बाबा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? सबको बेटा दिया, मुझे सिर्फ बेटियां ही क्यों? धीरे धीरे उसकी शिकायतें गुस्से में बदल गई। वह अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता, उनके जन्मदिन तक नहीं मनाता, उनसे ठीक से बात नहीं करता। अक्सर कहता, काश तुम में से कोई बेटा होता। 4 बेटियां यह सब सुनकर चुपचाप रोती, लेकिन अपने पिता की सेवा में कभी कमी नहीं करती। सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, पढ़ाई करती, पिता के लिए खाना बनाती। उनकी माँ हमेशा समझाती, बेटियां भगवान का सबसे सुंदर उपहार है। एक दिन तुम्हारे पिताजी यह बात समझेंगे। समय बीतता गया। एक दिन राघव का व्यापार पूरी तरह डूब गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि लोगों ने घर आकर पैसे मांगने शुरू कर दिए। जिन रिश्तेदारों ने उसे बेटे की उम्मीद थी, वे सब उनसे दूर हो गए। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। राघव पूरी तरीके से टूट गया। एक शाम निराश होकर मंदिर पहुंचा। खाटू श्याम बाबा के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में श्याम बाबा मुस्कुराते हुए बोले, राघव, जिस धन को तू बोझ समझता है वह तेरी सबसे बड़ी दौलत है। आंखें खोलकर देख, मैंने तुझे 4 लक्ष्मियां दी हैं। सुबह उसकी नींद खुली, लेकिन उसे सपने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हुई। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिन लोगों पर उसे भरोसा था वे कोई नहीं आया, लेकिन उसकी 4 बेटियां दिन रात उसके पास रही। एक बेटी ने पढ़ाई छोड़कर अस्पताल में सेवा की, दूसरी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर दवाइयों का खर्चा उठाया, तीसरे ने अपनी छोटी छोटी बचत निकाल दी। सबसे छोटी बेटी हर रात उसके सिराने बैठकर श्याम बाबा का भजन गाती और कहती, बाबा, मेरे पापा को जल्दी ठीक हो जाए। राघव सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन बेटियों को वह बोझ समझता था वह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गया। वह घर लौटकर उसने अपनी 4 बेटियों को गले से लगाया। रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, लेकिन आज समझ आया कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं, उससे भी बड़ा वरदान दिया है। उस दिन के बाद उसका पूरा व्यवहार बदल गया। उसने बेटियों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। हर किसी से कहने लगा, जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। कुछ साल बाद बड़ी बेटी अधिकारी बनी, दूसरी ने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, तीसरी डॉक्टर बनी और सबसे छोटी अध्यापिका बनी। 4 बेटियां मिलकर अपने पिता का हर सपना पूरा करने लगी। एक दिन राघव फिर खाटू श्याम के मंदिर गया। इस बार उसकी आंखों में शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, पहले मैं बेटी की जिद करता था, आज समझ आया आपने मुझे 4 बेटियों के रूप में अपनी सबसे बड़ी कृपा दी है। अगर आपने बेटा दिया होता तो शायद मुझे इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना सहारा कभी नहीं मिलता। कहते हैं उस दिन मंदिर में खड़े कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की अमूल देन है। किसी बच्चे को मूल्य उसके लड़के या लड़की होने से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, प्रेम और कर्म से होता है। जो माता पिता अपनी बेटियों का सम्मान करते हैं उनकी घरों में खुशी और आशीर्वाद अपने आप आ जाते हैं। जय श्री श्याम।